कल्पना करो, तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जहां बादल तुम्हारे पैरों को छू रहे हैं, हवा में नमी है, चारों तरफ हरियाली और दूर दूर तक फैली खामोशी। ये जगह है मेघालय का सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो पहली नज़र में खूबसूरत हनीमून लगती है, लेकिन धीरे धीरे बदल जाती है एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में। कहानी राजा रघुवंशी और सोनम की। एक नई शादी, नए सपने और एक ऐसा सफर जिसे यादगार होना था, लेकिन वो बन गया एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने प्लान किया एक रोमांटिक ट्रिप का, दूर शहर की भागदौड़ से, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो दोनों हो, प्यार हो, सुकून हो और शायद एक नई शुरुआत। जब वो सोहरा पहुंचे तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। घने बादल, झरनों की आवाज और वो तस्वीरें जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, मुस्कुराते चेहरे, हाथों में हाथ और कैप्शन, नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मुस्कान कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। होटल स्टाफ ने नोटिस किया कि दोनों कम बाहर निकल रहे हैं। कुछ अजीब सा सन्नाटा था उनके कमरे के आसपास। और फिर एक दिन वो दोनों अचानक गायब हो गए। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस खाली कमरा और कुछ अधूरी चीजें, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। शुरुआत में सबको लगा शायद वो कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन जब घंटे दिनों में बदले तो डर ने दस्तक दी। परिवार वालों को खबर दी गई, पुलिस आई और शुरू हुई एक खोज। एक ऐसी खोज जिसमें हर कदम पर सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं। जंगलों में तलाश, झरनों के पास खोज, हर होटल, हर रास्ता, लेकिन राजा और सोनम जैसे हवा में गायब हो चुके थे। और फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसा सुराग मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि उसने उस दिन एक अजीब बहस सुनी थी, एक कपल के बीच। आवाजें ऊंची थीं, जैसे कोई राज बाहर आने वाला हो। पुलिस ने उस दिशा में जांच शुरू की और जैसे जैसे परतें खुलने लगी, एक खौफनाक सच सामने आने लगा। ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, ये एक प्लान था, एक साजिश जिसमें प्यार सिर्फ एक दिखावा था। असली कहानी कहीं ज्यादा अंधेरी थी। पता चला कि सोनम की जिंदगी में कोई और भी था, एक सीक्रेट रिश्ता जो इस शादी से पहले शुरू हुआ था और शायद खत्म नहीं हुआ था। चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ डिलीटेड मैसेजेस जो धीरे धीरे रिकवर किए गए, उन्होंने एक ऐसा सच दिखाया जिसे जानकर सब हैरान रह गए। क्या ये हनीमून सिर्फ एक बहाना था? क्या ये ट्रिप पहले से प्लान की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, राजा के साथ आखिर हुआ क्या? जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, उन्हें जंगल के एक हिस्से में कुछ मिला, कुछ ऐसा जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक बैग, कुछ कपड़े और खून के निशान, और फिर वो सन्नाटा जिसने सब कुछ कह दिया। जांच तेज हुई और हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, धोखा, प्लानिंग और एक ऐसा अंत जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनम अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। क्या वो पीड़ित थी या इस खेल की मास्टरमाइंड? पुलिस की थ्योरी साफ थी, ये एक इमोशनल क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी जिसमें हर कदम पहले से तय था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या राजा को सच का पता चल गया था, या फिर वो सिर्फ एक गलत जगह गलत वक्त पर था? और सबसे खौफनाक बात, क्या प्यार कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले? ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, ये एक आईना था जो दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी गहराई तक अंधेरा छुपा हो सकता है। और जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रहता, वो बन जाता है एक चेतावनी कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर प्यार सच्चा नहीं होता। ये थी मेघालय हनीमून मर्डर केस की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिमाग में सवाल छोड़ जाती है और शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और फिर वो दिन आ ही गया जब इस रहस्यमयी कहानी का पर्दा उठने लगा। पुलिस के पास अब सिर्फ शक नहीं बल्कि ठोस सबूत थे। जंगल से मिले खून के निशान, होटल के सीसीटीवी फुटेज और सबसे अहम फोन रिकॉर्ड्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी बुननी शुरू की जो किसी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक थी। उस रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और मेघालय की वादियां धुंध में छुप चुकी थीं, कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जांच में सामने आया कि राजा और सोनम के बीच उस रात एक भयंकर बहस हुई थी। वजह, एक ऐसा सच जो शायद कभी सामने नहीं आना चाहिए था। राजा को सोनम के उस सीक्रेट रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, वो रिश्ता जो इस शादी से पहले शुरू हुआ था और अब भी खत्म नहीं हुआ था। और यही वो पल था जब प्यार नफरत में बदल गया। पुलिस के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक प्लान था,
एक खतरनाक साजिश जिसमें हर कदम पहले से सोचा गया था। सोनम ने अपने उस सीक्रेट पार्टनर के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें राजा सिर्फ एक मोहरा बन गया। उस रात बहस के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सिर्फ शब्दों तक नहीं रहा और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। राजा की जिंदगी उसी रात खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। सबूत मिटाने की कोशिश, बॉडी को छुपाने की साजिश और एक ऐसा ड्रामा जिससे ये लगे कि दोनों बस गायब हो गए हैं। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। पुलिस ने धीरे धीरे हर कड़ी को जोड़ा और आखिरकार सोनम तक पहुंच गई। पूछताछ में पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। वो कहानी जो उसने बनाई थी वो एक एक करके टूटने लगी और फिर सामने आया वो सच जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये विश्वास का कत्ल था, प्यार का धोखा था और इंसानियत का सबसे अंधेरा चेहरा। आखिरकार इस केस ने एक बात साफ कर दी कि हर खूबसूरत शुरुआत का अंत खूबसूरत नहीं होता। कभी कभी सबसे प्यारी दिखने वाली कहानियां सबसे खतरनाक होती हैं। और मेघालय की उन शांत वादियों में आज भी जब बादल उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इस कहानी के राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो खत्म तो हो गई लेकिन अपने पीछे छोड़ गई अनगिनत सवाल और एक सन्नाटा जो आज भी गूंजता है।